अब देखना आ गया होगा। यस सर। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें बताओ जब तक बाकी बच्चे आ जाएंगे। जैसे कि देखते हैं कितना कितना आता है तुम लोगों को। वैसे मैं पूछता हूँ कि एक्स रेज टू पावर 4, कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4। मैं पूछता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। जस्ट टेस्ट ले रहा हूँ कितना कितना आता है तुम लोग को। बताओ तो क्या होगा, कोई भी। सर क्या, क्या होगा बताओ। आई थिंक 1/4। आई थिंक 1/4, ऐसे कैसे होगा। बोली आता है डिफिनेशन थोड़ा बहुत, तो एकदम सबसे बेसिक है। कहीं पढ़े हो एक्स रेज टू पावर एन का डिफिनेशन क्या होता है। एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। फॉर्मूला पढ़ी है वाला कभी। यस सर। तो क्या है, यहाँ पे बस एन की जगह 4 रख दो। तो क्या बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। बाई की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्स रेज टू पावर 4 डी एक्स। क्या आएगा ये, 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 3। तो बिल्कुल ही नहीं आता है सब डिफरेंशिएशन। अच्छा ये बताओ तो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा। बताओ। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक कोई एक आया होशियार, कौन है नाम देख लेते हैं वे। बैग दीजिए उधर मेरे वहां से। कौन बोला अक्सर। यस सर। तुमको ट्रिगोमेट्री क्लियर है पूरा। हाँ सर, थोड़ा आगे तक बनाए थे। अच्छा, और वेक्टर। अच्छा हाँ, वेक्टर भी जिनको बनाए थे। जिनको नहीं पता है थोड़ा भी, अभी तुम लोग शुरू कर रहे हैं काइनेमेटिक्स, बेसिक बेसिक शुरू करेंगे। ठीक है, जिनका नहीं होगा ये सब चीज़ें क्लियर, उनको अलग से हम वापस क्लास लगा देंगे कल। तब तक बाकी बच्चों का रोक देंगे, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि वो सब चीज़ें पढ़े बिना आगे समझ में आएगा नहीं। ठीक है, अभी तो हम लोग जैसे कि चीज़ें थोड़ा फास्ट रखेंगे बैकअप क्लास में। तो जो ऑलरेडी सर पढ़ा रखे हैं उन्हीं का लेक्चर नोट्स हम यूज करेंगे। ये लेक्चर नोट्स आपको भिजवा भी देंगे, ठीक है, आप लोगों से मिला भी होगा। इसी लेक्चर नोट से यूज करेंगे तो फास्ट चलेगा, ठीक है, लिखना नहीं पड़ेगा हमको बार बार। तो फास्ट चलेगा, ठीक है, समझते जाना बस। जहाँ पे भी नहीं आएगा वहाँ पे बताते चलूंगा। ठीक है, एक ही चीज़ को 2 बार 3 बार लिखने का टाइम वेस्ट होगा खाली में। हम लोग बेसिकली पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स। ठीक है, हम लोग बेसिकली मैकेनिक्स में 2 पार्ट में पढ़ते हैं। यहाँ पे सर बताएं, एक काइनेमेटिक्स एक डायनामिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स में बेसिकली हम लोग मोशंस और मोशंस पैरामीटर की बात करते हैं। मोशन मतलब, मोशन किसको बोलते हैं, कोई पार्टिकल किसी मोशन में है कैसे बताते हैं। और उसका पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हमेशा जो रेस्ट और मोशन की बात करते हैं हम लोग, चाहे रेस्ट हो या फिर मोशन हो, क्या होता है, हमेशा ये दोनों चीज क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। आप बचपन में भी पढ़े होगे, 9th क्लास में जब मोशन शुरू होगा उस टाइम भी पढ़े होगे कि जब भी हम रेस्ट और मोशन की बातें करते हैं तो वो थोड़ा क्या रिलेटिव टर्म्स है। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन की कोई बात नहीं होता। मान लो कि अब रिलेटिव टर्म के बारे में क्या मतलब है, मान लो कि एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का या दूसरे पॉइंट का पोजीशन मान लो चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये हमारा रेफरेंस है। इसके रिस्पेक्ट में मान लो कि इसका पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ। अभी यहाँ था, फिर यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच गया, तो पार्टिकल बेसिकली क्या है, मोशन में है। बेसिकली पार्टिकल क्या है, मोशन में। लेकिन मोशन मोशन है में। किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू ए। ए। अगर मान लो कि इस पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा था विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, आज बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना ट्रिगो आता है, ना डिफरेंशिएशन आता है, ना इंटीग्रेशन आता है। तो उसको हम एक कल सुबह में तुम लोगों को क्लास लगा लेंगे बेसिक वाला का, क्योंकि काइनेमेटिक्स उसके बाद ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस सब का यूज आते रहेगा आगे, उसके बिना नहीं पढ़ पाएंगे। अभी तुम जितना जो बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो सारा चीज हम समझ लेंगे, उन सारे टर्म्स का मतलब क्या है, ताकि आगे हमको दिक्कत ना हो।
सबसे पहले तो हमने बोले मोशन और रेस्ट, चीजों को समझ लेना अच्छे से। मोशन जब भी बोलते हैं तो हम किसी के रेफरेंस में बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया कि पार्टिकल बी का पोजीशन क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो पार्टिकल बी क्या हुआ, ए के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, मोशन में हुआ, ठीक है। मान लो कि एग्जांपल देते हैं, मान लो कि तुम हो और एक दो बच्चे यहाँ पे, ठीक है। दो बच्चे आपस में उसमें रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो रेस्ट में या मोशन में दोनों, कोई बताओ। दूसरे के रिस्पेक्ट में, रेस्ट में। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। लेकिन मान लो रेस्ट कोई में चला होंगे। जाए उस पे, मून पे चला जाए, तो वहां से देखेगा तो क्या लोगे तुम, जब अर्थ खुद ही एक मोशन रोटेट में कर है। रहा है, मूव कर रहा है, तो क्या होगा उसके मोशन इफेक्ट में, मूव करोगे। ये सब मोशन बेसिक में कॉन्सेप्ट आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि जब भी हम लोग मोशन और रेस्ट की बात करेंगे तो एक दूसरे के रिलेटिव में बात करेंगे, किसी का रेफरेंस लेके ही बात करेंगे, ठीक है। जब भी पूछेगा कि मोशन में है तो रेफरेंस में, अगर कहीं नहीं दिया हो तो हम लोग जनरली अर्थ के रेफरेंस में लेके चलते हैं चीजों को। धरती पे ही रहना ना अपने को, अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई मोशन कर रहा है तो उसको मोशन में मान लेते हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में मान लेते हैं, कहीं कुछ ना लिखा हुआ क्वेश्चन में तो। मोशन को भी हम लोग दो पार्ट में यहाँ पढ़ते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब समझ में आ रहा होगा, वन डायमेंशनल मोशन होगा, ठीक है। जब भी बोलेंगे हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब वन डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे, ठीक है। वन डायमेंशनल में मतलब किसी एक ही डायरेक्शन में पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा। तो स्पेस को हम लोग कैसे करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स बाई जेड, तीन कोऑर्डिनेट में आप पूरे स्पेस को किसी पोजीशन को लोकेट कर सकते हो। तो मान लो पार्टिकल किसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, या वाई एक्सिस के लॉन्ग, या जेड एक्सिस के लॉन्ग, या किसी भी स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि एक्स वाई जेड ही हो, किसी भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो पार्टिकल कैसा मोशन होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा। नहीं, एक ही डायमेंशन में पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। उसमें या तो आगे चला जाए या फिर पार्टिकल बैक साइड मूव कर ले, लेकिन मोशन क्या होगा, वन डायमेंशनली होगा, ठीक है। जैसे कि इस तरह ये जो मोशन है, ये बेसिकली क्या है, क्या है, स्टेटल मोशन नहीं है। ये मोशन क्या है, स्टेटल मोशन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन में, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो उन्होंने सर ने बताया क्लासिफिकेशन ऑफ मोशंस क्या हो जाएगा, वन डायमेंशनल मोशन होगा, टू डायमेंशनल मोशन होगा और थ्री डायमेंशनल मोशन होगा। वन डायमेंशनल मोशन मतलब पार्टिकल क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, या तो इस डायरेक्शन में जा रहा हो या फिर इस डायरेक्शन में जा रहा हो, तो क्या है बेसिकली है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कोई पार्टिकल अगर इस तरह से मूव कर रहा हो, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, तो बेसिकली क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है। कोई पार्टिकल मान लो स्पेस में मूव कर रहा हो, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, थ्री डायमेंशनल मोशन हो थ्री जाएगा, डायमेंशन ठीक है। अब सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझेंगे, सिर्फ टर्मिनोलॉजी में कोई मैथमेटिकल टर्म्स यूज ना हो, ठीक है। सबका मतलब क्या है, ताकि आगे कहीं क्वेश्चन में आपको दिखा मिले, सबका मतलब समझ पाओ कम से कम। जैसे बोला है आगे दे, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, बताओ, लिखा भी है, देख कांस्टेंट के ही बता दो, वेलोसिटी। बता दो। कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। कांस्टेंट जब वेलोसिटी हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कहता है वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर कैसे डिनोट करते हैं, वेक्टर कुछ भी पढ़े हो थोड़ा बहुत, इसलिए यस बोल रहे सर थे कि कई लोग पढ़े नहीं है तो बिल्कुल यूज करेंगे तो दिक्कत होगा। जब वेक्टर बोलते हैं तो वेक्टर में क्या आता है, एक आता है मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या आता है, डायरेक्शन। जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, जब भी वेक्टर बोलेंगे तो वेक्टर में दो चीज साथ साथ चलती है, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैंने बोला यूनिफॉर्म मोशन, किसी ने बोला वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट करने का मतलब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों क्या होंगे, फिक्स होंगे, कांस्टेंट होंगे। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर लो या फिर डायरेक्शन चेंज कर लो, दोनों क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स है तभी हम लोग बोलेंगे क्या होगा, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो जब भी हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे तो वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब उसका डायरेक्शन ना चेंज होगा, ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। जैसे मान लो कि हम लोग कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड पर से, सेकंड ठीक है। तो ये क्या यूनिफॉर्म मोशन हुआ क्या,
ये मोशन यूनिफॉर्म हुआ क्या? यस सर। कैसे हुआ यूनिफॉर्म? इस पॉइंट पे पार्टिकल का डायरेक्शन किधर था? इधर नहीं था। सर, नहीं हुआ। इस पार्टिकल क्या है? इधर है। तो क्या है, पार्टिकल का डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, बेसिकली एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, लेकिन हम लोग सर्कुलर मोशन इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। दूसरा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अगेन जब यूनिफॉर्म बोल रहा है मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, जब भी बोले हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। अगेन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या रहेंगे? एक्सेलरेशन के कांस्टेंट रहेंगे। अगर नहीं रहा तो हम लोग कभी नहीं बोलेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे मतलब क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट नहीं रहेगा। या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा या फिर डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये सब चीजें बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चीजें बहुत सिंपल सिंपल है लेकिन बहुत काम की चीजें हैं। अब जैसे बोले हम लोग यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, हम लोग बोले यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या बोले हम लोग? वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0. एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। क्योंकि एक्सेलरेशन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको हम लोग लिखते ऐसे हैं डीवी बाई dt, यानी क्या हुआ है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t, कैसे भी बोल सकते हैं। जब भी टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रेट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जीरो। इसमें क्या रहेगा? रेट ऑफ चेंज है ना, कोई चेंज तो हो ही नहीं रहा, कांस्टेंट है, तो चेंज कितना होगा? जीरो। एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ कुछ पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम लोग पोजीशन क्या होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे स्पीड क्या होता है। सब बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। वेलोसिटी क्या होता है? दिख रहा है क्या? और बड़ा करें जी? ऐसे सब कुछ लिखा हुआ है, ज्यादा बड़ा करेंगे तो ये नहीं दिखेगा। वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? ठीक है, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पोजीशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पहला चीज है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। जिसका भी मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर नहीं हुआ है, फोन करके कल ले लेंगे मेरे से। ठीक है, तब जाके काइनेमेटिक्स में फिर सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे बैकअप। पहले मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर का ले लेंगे। ठीक है, किसी भी स्पेस में, मतलब किसी स्पेस में क्या, स्पेस में किसी पार्टिकल का पोजीशन दिखाना है तेरे को। किसी पार्टिकल का, सपोज दैट कि पार्टिकल का है पॉइंट ए पे है स्पेस में। पार्टिकल का है पॉइंट ए पे है स्पेस में, इसका पोजीशन हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो हम लोग वही बोले कि तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चलते हैं, एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड। अगर इसका पोजीशन हमको बताना होगा पार्टिकल ए का स्पेस में, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, हम मान के चलते हैं x1। इसका y कोऑर्डिनेट कुछ होगा y1। एक z कोऑर्डिनेट होगा z1। ठीक है, तो हम बता देंगे ये पार्टिकल क्या है स्पेस में, कहाँ पे है। अगर इसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट पता होगा तो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? x कोऑर्डिनेट कहने का मतलब क्या होता है कि आपको x डायरेक्शन में आपको x1 चलना पड़ेगा, y डायरेक्शन में आपको -. y1 चलना पड़ेगा, और z डायरेक्शन में आपको z1 चलना पड़ेगा। ठीक है, जेड डायरेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा? z1 चलना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, मान लो कि ये पार्टिकल क्या था? यहाँ पे था, यहाँ से मूव करके पहुंच गया कहाँ पे? बी पे, जिसका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? x2, y2, z2। ऐसे दिखाते हैं कोऑर्डिनेट में, x2, y2, नहीं कुछ आएगा तो बताना, थोड़ा फास्ट चलेगा चीजें। x2, y2, z2। Z2. पार्टिकल क्या क्या है स्पेस में? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया है। ठीक है, जिनका कोऑर्डिनेट दिया हुआ था x1, y1, z1 ए का, और बी का दिया हुआ था x2, y2, z2। ठीक है,
ये हमारा क्या है, ओरिजिन है अगेन। ओरिजिन मतलब रेफरेंस पॉइंट है हमारा। हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि हम पहले बताया कि हमेशा पार्टिकल मूव करेगा तो किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, मतलब रेफरेंस के अकॉर्डिंग मूव करेगा। इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग पार्टिकल का क्या है, ए से बी तक मूव किया, यानी पार्टिकल क्या है, मोशन में है। ठीक है। जब पार्टिकल ए पे था तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जब पार्टिकल ए पे था तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर निकालने के लिए हम लोग वेक्टर बताते हैं। ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या होगा इसका लिखने के लिए, यानी इस लाइन का बेसिकली हम लोग बता रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं आर ए। आर ए कैसे लिखेंगे, इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम लोग, आर ए वेक्टर को। ठीक है। इसका पोजीशन हुआ आर ए वेक्टर, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, कोई बताओ तो। आर ए वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन हम लोग कितना चले, x1, बाई डायरेक्शन कितना चले हम लोग, बाई टू, y1 सॉरी बाई वन, 2 और जेड डायरेक्शन कितना चले हम लोग, z1। z1 तो हम लोग इसका जब पोजीशन वेक्टर लिखना होगा आर ए वेक्टर, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, x1 इंटू आई कैप प्लस y1 इंटू y1 2 जे कैप प्लस z1 इंटू z1 के कैप। 2 ठीक है। अब पार्टिकल ए से कहाँ पहुंच गया है, बी पे पहुंच गया है। पार्टिकल ए से कहाँ पहुंच गया है, अगर बी का हमको पोजीशन वेक्टर लिखना होगा, पार्टिकल बी का पोजीशन वेक्टर लिखना होगा, तो आर बी बोल रहे हैं इसको हम लोग, आर बी बोल रहे हैं, तो आर बी कैसे लिखेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब x2 क्या है कि बी पॉइंट तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे, बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या है, आपको आई डायरेक्शन में, मतलब आई मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा, x2, x2 बाई डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा आपको, y2, y2 और जेड डायरेक्शन में z कितना चलना पड़ेगा आपको, z2। z2 ठीक है। तो ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस तरह से लिख सकते हो, कहीं भी स्पेस दिया हुआ, सपोज दैट एक पार्टिकल दिया हुआ है जिसका मान लो कि पी पॉइंट पे पार्टिकल है, जिसका दिया हुआ कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 3 -1। तो पूछूं कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यानी ओपी वेक्टर क्या होगा। ओपी कहने का मतलब ओ हमने ओरिजिन को मान रखा है, ओ से पी का, जैसे यहाँ पे ओ ए हो जाता है, यहाँ पे ओ बी हो जाता है, उस तरह से अगर ओपी पूछे तो ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो सिंपल 2 i कैप प्लस 3 j कैप 3 j माइनस cap plus के कैप। सब बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजें क्लियर नहीं होगा तो फिजिक्स में बहुत दिक्कत होगा आगे। एकदम जहां भी दिक्कत हो ये सब चीजें क्लियर करके चलो। लगता आसान है, जो एक बार सीख लिया उसको आसान लगता है, लेकिन इसके बिना आगे काम भी नहीं चलेगा। थोड़ा पेशेंटली और काम करो जिसको आता है। ठीक है। तो आपने पोजीशन वेक्टर लिखना सीख गया, कहीं भी पार्टिकल अगर स्पेस में रहेगा उसका एक्स बाई जेड कोऑर्डिनेट अगर पता रहेगा आपको, तो उसका आप पोजीशन वेक्टर लिख लोगे। मान लो कि यहाँ पे जेड जीरो होता, सपोज दैट यहाँ पे से पी मान लो कि P2 दिया है कुछ 2, 0, -1, इसका मतलब क्या हुआ इसका पोजीशन वेक्टर, OP2 लिखेंगे तो 2 i कैप माइनस के कैप। k cap ठीक है, कोई दिक्कत। अब पार्टिकल क्या किया, पार्टिकल हमने ए से बी तक मूव किया, पार्टिकल का क्या है, ए से बी तक मूव किया है। ठीक है। तो इस वेक्टर क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इस क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। displacement ठीक है, vector हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालना सीख गए कैसे लिखते हैं। अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे। तो पार्टिकल अगर ए से बी मूव किया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पार्टिकल अगर ए से बी मूव किया है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। पहले तो हम लोग समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आता है सबको डिस्प्लेसमेंट, बचपन में पढ़े होगे कि बताना जरूरी है, जैसे यहाँ से। ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बेसिकली मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ए और बी के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसके हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। जैसे यहाँ पे एक पाथ बना हुआ है, ए से सी से बी आया, ठीक है, और एक क्या गया, ए से स्ट्रेट लाइन में बी गया। मैं पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, ए वाला लेंथ होगा कि ए वाला लेंथ होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछो तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा। लेकिन ये जो लेंथ होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में वेरी कर सकता है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, लेकिन vary दो कर पॉइंट्स सकता के है। बीच में डिस्प्लेसमेंट वेरी नहीं करेगा। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। डिस्टेंस कैसे वेरी करेगा, अगर आप ऐसे जाओगे तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, अगर आप ऐसे मूव करके जाओगे तो इसका जो पाथ का लेंथ होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा, अगर ऐसे ऐसे करके जाओगे तो ये वाला पूरा पाथ लेंथ हो जाएगा डिस्टेंस। हमेशा डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में फिक्स ना होता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से पाथ को फॉलो किए हैं। इसलिए डिस्टेंस को हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जाने में मिनिमम डिस्टेंस कौन सा कवर होगा, जिसमें आप क्या करोगे,
एक बी को पॉइंट करते हुए स्ट्रेट लाइन में मूव करोगे, डायरेक्टली जो पहुंचोगे वो सबसे क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा इसका। ठीक है, तो हमको अब निकालना है डिस्टेंस, पता है डिस्प्लेसमेंट भी पता है, बच्चों ने पढ़े भी थे, यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लिए। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, एस वेक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, एस वेक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एस वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, वेक्टर में थोड़ा बहुत इसको पढ़े होगे। अगर सर हाँ, वो भी वेक्टर माइनस वो वेक्टर। वेरी गुड, जिसने पढ़ा है उसके लिए ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। फाइनल पोजीशन क्या था, पार्टिकल कहाँ था, बी पे था, पार्टिकल क्या था, बी पे था, तो बी पे। ओबी का पोजीशन क्या हो जाएगा, ओबी वेक्टर। इस पार्टिकल का पोजीशन क्या था, ओबी वेक्टर, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग वेक्टर आर, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। ठीक है, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। कोई दिक्कत। अब आपको पता है कि आरबी क्या होगा, आरबी आपको पता है फाइनल पॉइंट्स का पोजीशन क्या है, एक्स टू आई कैप एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप जे कैप। प्लस जेड टू J2 K के कैप। कैप। ठीक है, फाइनल पोजीशन हो गया, माइनस इनिशियल क्या है, एक्स वन आई कैप कैप प्लस प्लस वाई वन। Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप। ये सब चीजें हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे थे, लेकिन इस फॉर्म में हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, एक्स वन एक्स टू और बाई टू, ऐसा आई कैप जे कैप के फॉर्म में नहीं पढ़ रहे थे। जब वेक्टर हम लोग पढ़े तो इस फॉर्म में हम लोग पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, बचपन से ये सब चीजें हम लोग करते आए हुए हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग ढंग से हम लोग पढ़ेंगे, जनरलाइज फॉर्म में पढ़ रहे ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो। इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे, जब दो वेक्टर को घटाना होता है तो वेक्टर हम लोग पढ़ते हैं, इस तरह के वेक्टर को कैसे माइनस करते हैं। तो जो आई कंपोनेंट है ये क्या है, सेम डायरेक्शन में है ना, आई आई क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ पे हम लोग इसको घटा के लिख देंगे एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू आई कैप I कैप। प्लस, अगेन बाबा क्या करेंगे, हम लोग जे वाले को जे के साथ माइनस कर देंगे या ऐड कर देंगे, जैसा भी रहेगा, वाई टू माइनस वाई वन इंटू जे कैप J प्लस कैप जेड टू Z2 माइनस जेड वन Z1 इंटू के कैप। K कैप। जिनका भी वेक्टर और पहले कल मैं रखूंगा मैथमेटिकल टूल्स का। ठीक है, मैथमेटिकल्स, फिर काइनेमेटिक्स बाद में पढ़ाएंगे। मैथमेटिकल्स टूल्स का कल क्लास रखेंगे, जिसको इसको ज्वाइन करना होगा बताना। मैथमेटिकल टूल्स जिसको नहीं आता है सिर्फ वही ज्वाइन करेंगे, जिनको आता है वो टाइम वेस्ट ना करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कल मैथमेटिकल टूल्स कवर करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा पहले से लगा लेंगे, 11 बजे से लगा लेंगे, क्योंकि लंबा चलेगा थोड़ा, 2 घंटे तक। कोई दिक्कत है किसी को, मैथमेटिकल टूल करेंगे उसके नेक्स्ट डे हम लोग वेक्टर करेंगे, तभी काइनेमेटिक्स थोड़ा ज़्यादा फील आएगा। उसका भी टाइमिंग रहेगा 11 से 1। ठीक है, जिनको मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना होगा, जिनको मैथमेटिकल टूल्स में दिक्कत है, सिर्फ वही लोग आएंगे मैथमेटिकल टूल्स क्लास करने के लिए। जिनको वेक्टर में दिक्कत है, एक कल रहेगा, कल कितना तारीख है, 22, नहीं 23। 23 और ये रहेगा 24 तारीख को। ठीक है, जिनको जो जो करना होगा सिर्फ उसी में आएंगे, बाकी में नहीं आएंगे। 25 से वापस चलाएंगे हम लोग काइनेमेटिक्स का लेक्चर 2 से। ठीक है, लेक्चर 2 रहेगा काइनेमेटिक्स का, 23 24 25। ठीक है, नहीं तो फिर फालतू का यस सर। टाइम वेस्ट हो जाएगा बाकी बच्चों का। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालना सीख गए। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू आई कैप, वाई टू माइनस वाई वन इंटू जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन इंटू के कैप। K ठीक है, कैप। यही यहाँ पे लिखा हुआ कहीं पे सर ने, कहाँ पे लिखा है, हाँ, एस वेक्टर इक्वल टू क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप, वाई टू माइनस वाई वन जे कैप, जेड टू माइनस जेड वन के कैप। ठीक है, किसी भी पार्टिकल को इस तरह से दिया रहेगा तो आप पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट उसका निकाल सकते हो। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर में, डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में कहीं पे कोई कंफ्यूजन, नो सर। पक्का। जब कंफ्यूजन नहीं है तो एक नीचे क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये क्वेश्चंस को मैं बताता हूँ, आप पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं दिया हुआ क्या है। ठीक है, बोलता है अ पार्टिकल मूव्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ। ठीक है,
आपका एक्स बाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो बोलता है पार्टिकल मूव इन ए सेमी सर्कुलर पाथ, ठीक है, ऑफ रेडियस आर फ्रॉम फ्रॉम ओ टू ए, मतलब ओरिजिन से कहाँ तक मूव कर रहा है, ए तक मूव कर रहा है, ए किसमें, तक। सेमी सर्कुलर पाथ में, ये पाथ में क्या कर रहा है, सेमी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। देन इट मूव्स पैरेलल टू जेड एक्सिस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मूव कर लिया है। अब उसके बाद क्या किया है, पैरेलल टू जेड एक्सिस, मतलब क्या होगा, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या किया है, मूव किया है, ठीक है। कितना डिस्टेंस मूव किया है, आर डिस्टेंस, पैरेलल टू जेड एक्सिस कवरिंग अ डिस्टेंस आर, यानी ये जो डिस्टेंस है बेसिकली कितना है, आर। और ये क्या है, जेड एक्सिस के पैरेलल मूव किया है, समझ में आ रहा है। कहाँ यस तक मूव किया है, अप टू बी। फाइनली इट मूव्स अलोंग BC, फाइनली इट मूव्स अलोंग BC बीसी विच इज पैरेलल टू द बाई एक्सिस, बाय ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना मूव किया है, ये डिस्टेंस जो मूव किया है 2r डिस्टेंस मूव टू किया है, आर किसके अलोंग, पैरेलल टू बाय बाई एक्सिस। एक्सिस। ये बेसिकली समझ में आ रहा है, ये तो होगा एक्स वाई प्लेन में होगा, फिर क्या हो गया, ऊपर की ओर आया होगा इस तरह से, अब फिर क्या किया होगा, इस डायरेक्शन में मूव किया है 2r डिस्टेंस। अब पूछ रहा है आपसे फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड, या फिर ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस होगा, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालो तो जरा, 2-3 मिनट का टाइम देते हैं, निकालो तो। खुद से क्वेश्चन करने का ज्यादा ट्राई करो तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। हमारे भरोसे मत बैठे रहना, तुमको सीखना है, तुमको करना पड़ेगा, हम लोग बता सकते हैं, तुम लोग पढ़ना खुद है तुम लोग को। निकाल के बताओ फटाफट क्या होगा। डिस्टेंस तो पता चल जाएगा आराम से, डिस्टेंस क्या होता है, पाथ का लेंथ, पाथ का 3 लेंथ प्लस निकाल। 5। आंसर देख के कोई बताएगा तो बहुत मारेंगे। नहीं नहीं, वो डिस्टेंस आया अभी। अंशिका, ओके, निकाले देखे नहीं हम। ठीक है। और बताओ आर्या, निकाल के बताओ, क्वेश्चन समझ में आया सबको, पहले हाँ सिंपल सा सर आ क्वेश्चन है, गया। ठीक है, निकाल के दिखाओ, खुद से करो, आराम से सीखने में टाइम लगाएंगे। गाना करना किसको किसको आता है जी, क्या सर? गाना गाने किसको आता है, सबको आता है। चलो जो गाना गाएगा उसको पार्टी देंगे। गा के सुनाना पहले, फटाफट करो, कितना आया, करे, मैं भी देखूं करके। ये सब चीजें इरेज कर लेते हैं। सर बोलेंगे मेरा नोट्स खराब कर दिया आप। ठीक है, आया सबका, चलो निकालते हैं, हटाओ, बहुत ट्राई कर लिया, करें अपन अब। डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस क्या होता है, बोले हैं कि पाथ का जो लेंथ होगा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। पाथ का डिस्टेंस। लेंथ मतलब जिस पाथ पे चल रहा है, पार्टिकल चला कौन सा है, 3 पाथ है यहाँ पे, पहला पाथ ये है, दूसरा पाथ ये है, और तीसरा पाथ क्या है, ये है। तीनों पाथ का लेंथ ऐड कर लो, एक कैसा पाथ है, तो सेमी सर्कुलर पाथ है, इस पाथ का लेंथ कितना होगा, बाय पाई आर, प्लस ये कितना है, आर, तो कितना हो जाएगा आर, और ये कितना है पार्ट, प्लस थर्ड वाला कितना है, 2r। 2 आर। तो डिस्टेंस तो निकल गया फटाक से हम लोग को, पाई प्लस 3 इंटू आर, 2r प्लस आर कितना हो जाएगा, 3r, आर कॉमन ले तो पाई प्लस 3 इंटू आर। पहला काम तुम्हारा था डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का था, समझ गए तो लोग, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस पता चल गया हम लोग को आराम से। अब बात रहा डिस्प्लेसमेंट का,
तो डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। क्योंकि हम लोग बताए थे अभी यहाँ पे कि जब हम लोग को एस निकालना है तो एस हमने क्या बोला? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये हमारा क्या था? फाइनल था। कहीं डिपेंड किया था कि बीच में कैसे जा रहा है, नहीं जा रहा है। बीच में किसी पॉइंट को लिए हमने, क्या लिया? फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 0 0। इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 0 0, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 में 0। फाइनल पॉइंट्स कहाँ पे है? सी पे क्या है? फाइनल है। पार्टिकल इधर उधर मूव करते हुए कहाँ पहुंचा? सी पे पहुंचा। सी हमारा क्या है? फाइनल है। फाइनल पॉइंट से कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो एक्स एक्सिस में कितना चला हो? एक्स एक्सिस का लॉन्ग कितना चला? जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करके जब यहाँ पहुंच गया, ठीक है, जब पार्टिकल यहाँ मूव कर गया, एक्स कोऑर्डिनेट कितना चला होगा? ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना चला होगा? 2r। चला होगा नहीं चला होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो कितना चला होगा? 2r। यानी एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका? 2r। ठीक है। बाई में कितना चला है? बाई में, सॉरी, R जेड में कितना चला है? पैरेलल टू जेड एक्सिस है ना? पैरेलल टू जेड R एक्सिस कितना चला है? आर चला है। इसका जेड कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? आर। R पॉजिटिव जेड में चला है, अगर मान लो नेगेटिव जेड में चलता तो माइनस आर लिखते हैं हम लोग। और फिर क्या क्या है? बाई एक्सिस के पैरेलल चल रहा है। बाई एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, तो बाई एक्सिस में कितना चला है? 2r। R हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे, ए वाला लेंथ नहीं लेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग कितना हुआ? तो एक्सिस के अलोंग कितना हुआ? 2r हुआ। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू बाई एक्सिस, पैरेलल टू जेड एक्सिस, कितना कितना डिस्टेंस मूव किया है, तो हमको कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अब क्या हो जाएगा? हमको निकालना क्या है? ओसी वेक्टर ना। ओसी वेक्टर क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बाद बोलते क्या बोलेगा? ओसी वेक्टर, यानी फाइनल पोजीशन ऑफ सी माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ, ठीक है। फाइनल पोजीशन कितना है? तो 2r इंटू आई कैप I प्लस cap 2r 2R इंटू जे J कैप cap प्लस आर plus इंटू K के cap कैप माइनस इनिशियल कितना था? 0 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप। लिखने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी पहला वाला है तो लिख लेते हैं। तो फाइनल इसका जो वेक्टर होगा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2r 2R आई कैप I cap प्लस plus 2r 2R J cap कैप प्लस आर इंटू R K के K कैप। cap ठीक है, ये बेसिकली क्या आ गया हमारा? डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर फॉर्म में आ गया। अगर इस तरह से लिखा हुआ, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एस की बात करें हम लोग, तो मैग्नीट्यूड कितना होता है? इस तरह के वेक्टर का जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो एक्स कम, हाँ, जिनको नहीं आता वो देख लेंगे। एक्स कंपोनेंट इसको बोलते हैं हम लोग एक्स कंपोनेंट, इसको बोलते हैं हम लोग बाई कंपोनेंट, इसको बोलते हैं हम लोग जेड कंपोनेंट। ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है उसको बोलते हैं हम लोग एक्स कंपोनेंट, इसको बोलते हैं बाई कंपोनेंट, इसको बोलते हैं जेड Z कंपोनेंट। component अगर इनको हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस बाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे, तो ये हमको क्या दे देगा? बेसिकली मैग्नीट्यूड दे देगा। किसी को दिक्कत? देखो पढ़ाएंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेगा, टफ टफ, दिमाग तुमको लगाना होगा। तो क्या हो गया? इस वेक्टर जो आगे क्या आ गया? ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सर ने थोड़ा ये चीज, ये होगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3, क्योंकि 4 प्लस 4 8, ये कितना आ जाएगा? 9। no तो 9 इंटू आर स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा? ये 3r। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 3r। और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना आ गया था? डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना आ गया था? डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है पाई प्लस 3 इंटू आर। तो R जो आपको पूछा था डी बाई एस पूछा था, वो कितना हो जाएगा? 5 पाई plus प्लस 3 थ्री into R इंटू आर डिवाइड बाई 3r। 3R आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? पाई 5 प्लस plus 3 3 बाई 3। 3 कोई दिक्कत? आप लोग निकाल लोगे, कहीं भी डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो डिस्टेंस तो सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो हमेशा फाइनल पोजीशन पे देखेंगे और इनिशियल पोजीशन पे देखेंगे। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, आपको डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। फाइनल पॉइंट्स का आपको कोऑर्डिनेट लिखना होगा, इनिशियल पॉइंट्स का आपको कोऑर्डिनेट लिखना होगा। ठीक है, अब हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिए, हम लोग डिस्टेंस पढ़ लिए हैं,
तो हम लोग आते हैं अब स्पीड और वेलोसिटी पे। स्पीड और वेलोसिटी पे ये सब एकदम बेसिक बेसिक चीजें हैं, एकदम आराम से सीखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के चीजें बहुत मजेदार होने वाली है, टफ तो नहीं बोलेंगे, मजेदार होने वाली है धीरे धीरे करके। देखो हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ते समय थ्योरी बहुत समझना होगा आराम से। जब तक थ्योरी का फील नहीं आएगा ना तुम लोग को, क्वेश्चन बनाने में फिर दिक्कत होता है। बच्चे पढ़ तो लेते हैं ऊपर ऊपर से कि हाँ यार चलो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है, डिस्टेंस ही तो है, सिंपल सिंपल चीज ही है। लेकिन जब क्वेश्चन आओगे ना तो नहीं कर पाओगे। जैसे कि यही क्वेश्चन था, सबसे हो गया था कि क्वेश्चन है, किस किस से नहीं हुआ था, किस किस से सर नहीं हुआ था? डिस्प्लेसमेंट हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हम ऊपर से पढ़ा के आए हैं, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट यूज किए हैं क्या? इसलिए इन कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चंस कैसे भी घुमा के दे देंगे, इसलिए नहीं बनता बच्चों से। 90% 95% बच्चों से नहीं बनता है, क्योंकि मतलब जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे तो उसको बहुत फील से नहीं पढ़ते उन लोग। हाँ इसमें क्या चीज है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है, आपको पता करना चाहिए कि इसका फाइनल पोजीशन कौन सा है, इसका इनिशियल पोजीशन कौन सा है। इसलिए क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना सब दिक्कत होंगे। हमेशा हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग बोलते थे सर समझ में तो आ गया लेकिन फील नहीं आया। सर बोलते थे ये तुम लोग कहाँ से नया वर्ड ले आए हो जी, समझ में आ गया लेकिन फील नहीं आया, अब क्या करें हम लोग। तो फील का मतलब एकदम अंदर से तुम लोग को, जब इनलाइनमेंट बोलते हैं ना कि जब अंतरात्मा से आवाज आ रही है कि हाँ ये चीज आता है मेरे को, वो चीज होना चाहिए। पूरा धीरे धीरे पढ़ते रहोगे आगे, इस तरह से पढ़ो कि एकदम पूरा अंदर तक फील आ जाए इस चीज का, टॉपिक का। तभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेंगे आसानी से, नहीं तो हर बार फंसते रहोगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट हो गया तो हम लोग पढ़ते हैं एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। आपको पता होगा कि स्पीड हम लोग कैसे डिफाइन करते थे, एवरेज स्पीड। स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। उसी को बोल रहे हैं एस अपॉन डेल्टा टी, या फिर एस बाई टी। या फिर जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, या फिर डी आर लिख रहे हैं इसको, डी आर भी क्या है बेसिकली, आर से पोजीशन दिखा रहे थे ना हम लोग, तो डेल्टा आर मतलब चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या, डेल्टा। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, डेल्टा। डेल्टा मतलब होता है चेंज, इस डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन क्या है बेसिकली, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना हो जाएगा आपको, वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या आ जाएगा आपका, वेलोसिटी आ जाएगा। ये सब चीजें बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। अब एक चीज आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी तक हम लोग एवरेज की बात कर रहे थे कि मान लो कि एक टाइम इंटरवल आपको दिया हुआ है, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, 1 घंटे का। उस टाइम इंटरवल में कितना स्पीड इसका रहा, उसको हम एवरेज निकाल लिए। अब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका मतलब समझ में आता है? इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब क्या, किसी भी इंस्टेंट पे। फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं, हाँ। मान लो कि हम यहाँ से कहीं जा रहे हैं, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं बोकारो से हम लोग रांची जा रहे हैं। ठीक है, तो बोकारो से रांची जा रहे हैं, तो मान लो कि आप बाइक से जा रहे हो, बाइक नहीं जब कार ले लेते हैं, कार से जा रहे हो। तो क्या बोकारो से जब रांची चलते हो तो हम लोग बोलते हैं कि मान लो कि 3 घंटा लगा। ठीक है, 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है बोकारो से। कितना डिस्टेंस है जी, मान लो कि बोकारो से रांची गए, मान लेते हैं कि 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 3 आवर लगा। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, कितना एवरेज स्पीड रहा, 40 किलोमीटर। एवरेज स्पीड कितना रहा, 40 किलोमीटर। कितना मतलब 120 डिवाइड बाई 3 कर दिया हम लोग, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या पूरे जर्नी में, थ्रू आउट द जर्नी, क्या आपका कार का स्पीड 40 ही रहा होगा क्या? हर टाइम पे कार का स्पीड क्या होगा, कभी 60 भी रहा होगा, कभी 0 भी रहा होगा। जब चाय पानी कर रहे होंगे तो रुका भी होगा कार। कभी फास्ट चल रहा होगा, कभी 100 भी चल रहा होगा, कभी 120 भी चल रहा होगा, कभी 10 भी चल रहा होगा। तो ये जो अलग अलग टाइम पे आपका जो स्पीड था कार का, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी किसी एक इंस्टेंट पे उस पार्ट कार का कितना स्पीड था, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब थ्रू आउट द जर्नी हम लोग का जो रहा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एवरेज स्पीड। तो हम लोग जैसे एवरेज बोल रहे थे, एवरेज में क्या बोल रहे थे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। लेकिन अगर ये इंस्टेंटेनियस कब होगा, जब ये टाइम इंटरवल क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए।
टाइम इंटरवल क्या हो जाए, यानी डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेसिकली इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। जैसे हम पूछते हैं कि 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में एवरेज स्पीड क्या रहेगा, मान लो आप 2 बजे शुरू किए, यहाँ पे सॉरी 12 बजे शुरू किए और 3 बजे रांची पहुंच गए, तो पूछे कि 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आपका कार का एवरेज स्पीड कितना रहा, तो 40। हम पूछेंगे कि 12 से लेके 1 के बीच में कितना रहा, तो क्या सेम ही आएगा क्या, 40 आएगा क्या, नो सर। कुछ अलग रहेगा। हो सकता है आप पहले हावर में आप तेजी से गए हो सकता है 50 किलोमीटर के बाद स्पीड से गए हो, बाद में कम चले हो। मैं पूछूं कि 12 से लेके 12:30 तक क्या स्पीड रहा होगा, तो कुछ अलग रहा होगा एवरेज स्पीड। लेकिन अगर इस टाइम इंटरवल को हम छोटा करते जाए, इतना छोटा करते जाए कि 12:00 से हम पूछे कि 12:00 इस इंटरवल में आपका एवरेज स्पीड क्या रहेगा, इस इंटरवल में आपका एवरेज स्पीड क्या रहेगा, तो उसको बोल सकते हैं कि बेसिकली स्पीड क्या होगा, उसी इंस्टेंट पर स्पीड की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब एट 12 o'clock की बात कर रहे हैं, एट 12 o'clock पे क्या स्पीड रहा, ये जो एवरेज निकल के आएगा इतना छोटा इंटरवल में जो एवरेज आएगा बेसिकली क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस बन जाएगा नहीं बन जाएगा। सर इतने छोटे इंटरवल के लिए स्पीड निकालने का जरूरत क्या है? ये बताने के लिए कि ये जो स्पीड होगा बेसिकली क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, यानी जो 12 बजे जो स्पीड है वही स्पीड आपको इस इंटरवल में मिलेगा। यानी ये डेल्टा टी को अगर बहुत छोटा कर दे, इसको हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा टी टेंस टू जीरो। ये जो इंटरवल था हम इसको अगर बहुत छोटा करते जाएंगे तो बेसिकली क्या देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देगा, ये देगा कि नहीं देगा, ये बात समझ में आ रही है। यानी उसी इंस्टेंट पे जो इसका स्पीड होगा वो हमको क्या बोलेंगे, उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये बात समझ में आ रही है। यस सर। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं डेल्टा टी टेंस टू जीरो। इसको हम लोग पढ़ते हैं लिमिट, मैथ्स में पढ़ोगे पूरा एक चैप्टर है लिमिट, इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं एल और टी। तो जब भी ऐसे देखेंगे हम लोग इसको पढ़ेंगे लिमिट। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल को, इसको पहला लेटर ले लिया एल और लास्ट वाला ले लेते हैं टी, शॉर्टकट में लिखते हैं डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो जो हमारा ये हो गया, ये जो एवरेज स्पीड हमारा आ रहा था, ठीक है, डेल एस अपॉन डेल्टा टी, एक कन्वर्ट किस में हो जाता है, डी एस अपॉन डी टी। इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। ये तो क्या था, एवरेज चेंज था ना, जब ये डेल्टा टी बहुत छोटा होगा तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस रेट, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसलिए आपको डिफरेंशिएशन पहले हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ पे यूज करने के लिए। तो जब भी आपको वेलोसिटी निकालना होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना होगा, तो क्या करेंगे, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt। ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर। ये बात समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एस आपको दिया होता, ठीक है, एस मतलब आपको दिया हुआ है पोजीशन ऑफ, किसी पार्टिकल का पोजीशन दिया हुआ है जो कि वेरी कर रहा है टाइम के साथ, ऐसे t⁴, ठीक है, यानी अलग अलग टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है, इस फंक्शन दिया हुआ है कि अलग इस फंक्शन से वेरी कर रहा था। पूछे आपसे कि स्पीड क्या होगा इसका, इसका स्पीड क्या होगा, स्पीड इक्वल टू, स्पीड या फिर वेलोसिटी बोलेंगे तब सेम ही चीज समझना, हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं बेसिकली, अब बार बार अलग अलग नहीं बोलेंगे अब, क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं अब। ठीक है, इसमें जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का स्पीड ही रहेगा। तो v जब निकालना हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। जब इस फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, फोर वेलोसिटी आ इंटू जाएगा, क्या आ जाएगा 4 × टी क्यू। क्यूब। कैसा ही फंक्शन दिया रहेगा उसको हम लोग डिफरेंशिएट करने पे हमको क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। जैसे मान लो कि s इक्वल टू दिया जाता है हम लोग को t³ + 3t², ऐसा कुछ दिया हुआ फंक्शन दिया हुआ कि टाइम के साथ कोई पार्टिकल इस तरह से चेंजेस हो रहा है, इसका वेलोसिटी क्या होगा, इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे ds अपॉन dt। जिनको आता होगा उनको पता होगा कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो कितना आ जाएगा 3 × t² + 6 × t। +6। ठीक है, तो किसी भी कोई फंक्शन दिया हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ तो हम उसको आराम से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर पोजीशन का दिया हुआ है तो हमारा वेलोसिटी क्या आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे भी क्वेश्चन इस पे, कैसे कैसे वेस्ट क्वेश्चन है इस पे। ठीक है, कोई दिक्कत,
हम लोग तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा बेसिकली, वेक्टर क्वांटिटी होगा, चाहे इंस्टेंटेनियस की बात करें या फिर एवरेज की बात करें, दोनों में क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। अब वेलोसिटी है तो क्या है, हमेशा डिपेंड करेगा किसे, रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी का हम बोलते हैं वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है तो 5 मीटर मतलब कोई एब्सोल्यूट वैल्यू है, क्योंकि मोशन ही क्या है, एक रिलेटिव टर्म्स है। तो जब हम बोलते हैं किसी का वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकंड है, तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड होगा। फॉर एग्जाम्पल हम दे रहे थे, मान लो कि एक ट्रेन चल रहा है इस तरह से, ट्रेन के अंदर तुम बैठे हो, ठीक है। मान लो कि ट्रेन का स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो कोई अगर बाहर से देखेगा तो उसका स्पीड कितना दिखेगा, जो इसके अंदर चल रहा है 40 दिखेगा। लेकिन कोई हाँ, अंदर ही पार्टिकल, कोई अंदर ही दूसरा पैसेंजर बैठा हुआ, पैसेंजर को क्या दिखेगा, इसका स्पीड कितना है, जीरो में है, 0 मीटर। तो जब भी स्टार्टिंग बताया वेलोसिटी क्या है, रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे हम लोग, ठीक है। जब भी हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगा, डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। स्पीड सिंपल चीज हो गया। स्पीड भी क्या डिपेंड करेगा, स्पीड भी क्या मोशन है तो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, और स्पीड क्या हो जाएगा, हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। इतना चीज क्लियर है, आगे बढ़े, यस सर। ठीक है। ठीक है, अगर मैं पूछता हूँ कि इसको हम लोग बोलते हैं वी एवरेज, ठीक है। जब ऊपर हम लोग इस तरह दे देंगे तो क्या हो जाएगा, एरो दे देंगे तो वेक्टर हो जाएगा, यानी वेलोसिटी का एवरेज हो गया। ये हमारा क्या होगा, अगर सिंपल ऐसे लिखते हैं हम लोग, स्पीड हो गया। अब मैं पूछूं कि एवरेज स्पीड बड़ा होगा कि एवरेज वेलोसिटी बड़ा होगा किसी भी इंटरवल में। मान लो कि जैसे बोकारो से रांची ही मूव कर रहे थे हम लोग, बोकारो से रांची जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं पूछूं कि यहाँ से यहाँ जाने में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा होगा। सेम टाइम इंटरवल मान लो कि 3 आवर लगा है, स्पीड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा, बड़ा होगा। अगर स्ट्रेट लाइन में है तो दोनों इक्वली होगा। मैं तो जनरल स्टेटमेंट है ना, अगर दो पॉइंट्स के बीच में दिया है तो एवरेज स्पीड बड़ा होगा कि एवरेज वेलोसिटी बड़ा होगा। देखो, एवरेज स्पीड मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हाँ, जबकि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको बोले कि टाइम कितना लगा है, 3 आवर, डेल्टा टी तो फिक्स है दोनों में, टाइम इंटरवल दिया हुआ 3 आवर, ठीक है। तो अब दो पॉइंट्स के बीच में मान लो कोई अलग अलग पाथ फॉलो किया है, अगर दोनों सब अलग अलग पाथ फॉलो किया है, ठीक है, तो क्या होगा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मिनिमम होगा ना, डिस्प्लेसमेंट क्या हाँ, होगा, मिनिमम होगा। डिस्टेंस तो क्या हो सकता है, मिनिमम या तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, इक्वल होगा, या फिर इससे क्या होगा, बड़ा होगा। हाँ, डिस्टेंस क्या होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, उससे क्या होगा, बड़ा होगा। यानी अगर टाइम इंटरवल सेम है तो हमेशा क्या होगा, एवरेज स्पीड जो होगा या तो वेलोसिटी के बराबर होगा, या उससे क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। ये बात समझ में आ रही है, ये चीज ध्यान रखना, हमेशा होगा कि नहीं होगा, हमेशा जो एवरेज स्पीड होगा या तो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा या फिर उससे ज्यादा होगा। कब, जब टाइम इंटरवल क्या है, फिक्स है, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, मतलब ट्रेवलिंग टाइम कितना अगर फिक्स है, तो हमेशा एवरेज स्पीड क्या होगा, इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों में कौन बड़ा होगा, अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, कौन बड़ा होगा, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड बोले या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोले, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर। होगा ना। कि इंस्टेंटेनियस मतलब क्या है, बहुत छोटे टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं ना, तो छोटे टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यानी इस पॉइंट से जस्ट हम लोग अगले पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, जस्ट अगले पॉइंट्स की, बहुत छोटा इंटरवल ले रहे हैं, इतना छोटा इंटरवल
कि आपको इमेजिन में नहीं कर सकते डेल्टा टी टेंस टू 0। उस पॉइंट से कहीं भी चेंज जाएगा डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में क्या होगा, उसका स्पीड सॉरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। तो इस समय दिक्कत तो नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं एक्सेलरेशन में। हम लोग मूव करते हैं, एक्सेलरेशन मूव करते हैं, फिर इस पे क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। ठीक है, कहाँ गया? सेम चीज अगेन, एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की बात कर रहे हैं। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, आप लोग पढ़े होगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, अगेन चेंज हमको दिखाना तो डेल्टा वी लिख दिए। यही अगेन अगर हम लगाते हैं इस तरह से, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये डीवी बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा हमारा, जब हम लोग इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv बाई dt, और एवरेज की बात करेंगे तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी। सेम ऊपर की तरह जैसे हम लोग वेलोसिटी बोल रहे थे ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा मतलब क्या होगा, चेंज, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, वी एफ माइनस वी आई। अगर हम लिमिट पुट कर देंगे डेल्टा टी को, क्या कर देंगे, टेंस टू 0 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस आ जाएगा dv अपॉन dt। ठीक है, dv अपॉन dt। अब एक चीज में देखना ध्यान से, ये चीज बहुत ध्यान देने की बात है। हम लोग क्या बोले कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, ds अपॉन dt। ये नोट सबको पहले भिजवा देंगे हम, उसको एक बार वापस से जाके नोट्स को पढ़ना ध्यान से, तब पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरा अभी बैकअप क्लास में पूरा ढंग से पढ़ाएंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि काइनेमेटिक्स का 3 4 5 लेक्चर होगा, तो फिर उसमें उतना टाइम रहेगा नहीं, और समझ में आना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग एक्सेशन क्या बोले, एक्सेशन इक्वल टू क्या होगा, डीवी अपॉन dt। एक्सेशन इक्वल टू डीवी अपॉन dt। ठीक है, इसी चीज को हम थोड़ा और ढंग से लिखता हूँ, अलग तरीके से। इसको लिख सकते हैं ऐसे, लिख डीवी अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। ठीक है, हम लोग ऐसे कर दिए इसको, dv अपॉन ds अपॉन dt। ठीक है, इस तरह से ये हम लोग पढ़ेंगे उसमें, जब डिफरेंशियल में पढ़ेंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल करके हम लोग पढ़ते हैं कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या किए, बेसिकली चेंज ऑफ वेरिएबल किए हैं। चेंज ऑफ वेरिएबल करने का मतलब क्या है, मान लो कि v क्या है, v एज ए फंक्शन ऑफ s दिया होता, v एज ए फंक्शन ऑफ s दिया होता, तो पहले हम लोग क्या किए कि v को s के टर्म्स में डिफरेंशिएट किए, फिर s को हम लोग क्या किए, s को हम लोग t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करते हैं। चेंज ऑफ वेरिएबल होता है, आप लोग को हम डिफरेंशिएशन में जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। सबको आता है क्या ये चीज, कभी देखे हो? हाँ सर, देखे हैं। देखे हो, इस तरह से हम लोग चेंज ऑफ वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डी क्यों किए, तो ds अपॉन dt क्या हो जाएगा हमारा, ds अपॉन dt क्या हो जाएगा हमारा, v हो जाएगा। वी हाँ। हम लोग क्या है, v इंटू dv बाई ds, dv बाई ds। ए वाला सर भी ये चेन रूल में था। इसमें था। चेन रूल में। हाँ, चेन रूल में भी आता है, उसको चेंज ऑफ वेरिएबल में हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको दिया होता, ये कब यूज करेंगे, मान लो कि हमको दिया होता वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। जैसे कि अब हमको वेलोसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं दे रखा, मान लो कि वेलोसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम देता, जैसे देता टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर। लेकिन हमको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ना देख के हमको क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको फिर हमको एक्सप्रेशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, हमको तो भी पता होता कि dv बाई dt
लेकिन डीवी बाई डी टी तो यहाँ है ही नहीं, ये क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए वाला यूज ना करके हम लोग कौन सा यूज करेंगे, v इंटू डी वी बाई डी एक्स, वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो v हमारा कितना हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस 3x² इंटू डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 3x² प्लस 6 इंटू एक्स। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलेरेशन इन टर्म्स ऑफ हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पे यूज आएगा। इनका यूज कैसे करना था आपको समझना है। जब भी आपको पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ, फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा, ठीक है, यानी ऐसा दिया होगा तो हम लोग यूज करेंगे डीवी बाई डी टी। अगर हमको पोजीशन के टर्म्स में दिया हो तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, वी इंटू डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, कभी कंफ्यूजन मत होना। कहाँ पे था, कहाँ थे हम लोग, हाँ तो यहाँ पे सर ने लिखा है एक चीज और नीचे में, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। और नहीं लिखा है क्या, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, ए इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एस या फिर डी एक्स, जो भी दिया हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें ये चीज याद रखोगे, ध्यान रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे फंसोगे इसमें। ठीक है, एक चीज और हिसाब है, हमने क्या बोला, एक्सलेरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, एक्सलेरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। हर बार वेक्टर वेक्टर नहीं लिखेंगे यार, अंडरस्टूड रखना अपने आप, समझ में आना चाहिए तुमको। ठीक है, हर बार नोटेशन लोग देते नहीं, कई भूल जाते हैं। ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया है। भी को क्या लिखेंगे हम लोग, डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी लिखेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं, अब लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक बार एस को डिफरेंशिएट किए, उसको वापस क्या कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंशिएट किए। ये बात समझ में, इसका मतलब क्या हुआ, हमने पहले क्या क्या, एस को एक बार डिफरेंशिएट किया, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब जो फंक्शन आया है उसको अगेन क्या कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर। इसको लिखने का तरीका है इस तरह से, डी टू एस पढ़ेंगे कैसे, डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर। यहाँ पे डी टू टी मत कर देना, इसको डी टी स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे डी टू एस लिखेंगे। ये बस दिखाने का तरीका है, नोटेशन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव है। फॉर एग्जाम्पल इसे यहाँ पे दिया हुआ था, जिसे हमको दिया हुआ एस इज इक्वल टू टी क्यू प्लस 3t²। अब पूछे कि एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन तो हमको पता है ना कि डीवी बाई डी टी होता है, डीवी बाई डी टी होता है। तो वी तो दिया हो नहीं है, तो पहले हम लोग वी निकालेंगे। तो वी कैसे निकालेंगे, तो डी एस बाई डी टी कर देंगे। तो कितना आ जाएगा ये, 3t² प्लस 60। अब क्या करेंगे, जब एक्सेलेरेशन निकालना होगा तो इसको अगेन क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको वापस डिफरेंशिएट करते कितना आ जाएगा, 60 प्लस 6। इसी को हम लोग बोलते हैं, डायरेक्ट बोलेंगे तो डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर। यानी दो बार क्या किया, इसको हम लोग डिफरेंशिएट किए। तीन बार कर दोगे तो क्या बोलेंगे इसको, डी थ्री एस अपॉन डी टी क्यू। चार बार कर दोगे तो डी फोर एस अपॉन डी टी फोर। इसको डबल ट्रिपल जो भी बोलना है उतना डेरिवेटिव बोलते जाएंगे। ठीक है, जितना बार करते जाओगे उतना डेरिवेटिव होते जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया क्या। अभी बहुत आगे मजेदार मजेदार क्वेश्चन करेंगे, तोते उड़ेंगे जिसमें तुम लोग के, बोलेंगे अच्छा ये तो पढ़ाई नहीं, कैसे दे दिया क्वेश्चन। ठीक है, तो डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि डी थ्री बाई डी थ्री एस अपॉन डी टी किए, उसको बोलते हैं जर्क, ये हम बाद में बताएंगे। ठीक है, अभी रहने देते हैं, ये हम लोग को पढ़ना भी नहीं है, इसलिए इसे कट उट किया हुआ पहले से, हम लोग को पढ़ना भी नहीं है। डबल डेरिवेटिव तक ही पढ़ना है, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करके दिखाओ। ये जो क्वेश्चन है करके दिखाओ, x इक्वल टू 2t² प्लस 4 माइनस 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछता है फाइंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बोले तो टाइम इंटरवल दिया हुआ कितना, 0 से लेके 2 सेकंड तक, 0 से लेके
2 सेकंड तक। कर लोगे? कौन कौन कर रहा है? सर हम कुछ बच्चे सर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब चीजें, मतलब तो, 4 हाँ, माइनस है। तो उनको बोलना बाद में लगाएंगे, परसों लगाएंगे उन लोगों को, पहले इन लोगों को उतना तक पढ़ा देते हैं। क्या बोल रहे हैं? सर टू क्वेश्चन में 2t² प्लस 4 माइनस 6 होगा कि 40 टू होगा? टी है इसका 40 होगा, ये मिस प्रिंट है, 40 होना चाहिए। अंशिका तुम तो पढ़ी होगी ना ये सब? हाँ सर। तो फिर क्यों तुम रुकी हुई हो? वेक्टर वेक्टर सारा पढ़ी है ना तुम? हाँ सर वेक्टर पर है। और ये काइनेमेटिक्स सर पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तक पढ़ाए थे। अच्छा, क्या पोजिशन वेक्टर तक और वो सब पढ़ लियो, एस इक्वल टू, अच्छा मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ लियो? नहीं सर वो सब बिल्कुल नहीं, बस पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तक ही हुआ था अच्छा यहाँ तक 11। ही पढ़ी हो, ठीक है ठीक है। तो तुम बेसिकली 25 को ही ज्वाइन करना, आज 21 है, 22 है, 23 और 24 हम एग्जैक्टली पूछ लो किसको कितना कितना आता है, तभी बेटर होगा, नहीं तो बच्चों का टाइम खराब करने का मतलब नहीं है। तुम आना 25 को ही आना, ठीक है? हाँ सर। 25 को हम काइनेमेटिक्स का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले ये सब चीजें पढ़ा देंगे जिनका इनका छूटा हुआ है। नहीं तो तुम अलग से ले लेना, तुमको अलग से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह के टाइम हम लोग खाली रहते भी हैं, ज्यादा काम नहीं रहता है। ये हो गया होगा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, डिफिसिट करना था इसको, हाँ सर। डिफिसिट भी नहीं करना है, इसमें एवरेज निकालना है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कैसे निकालेंगे हम लोग? फाइनल पोजीशन में टी इक्वल टू 2 पुट कर दोगे, इनिशियल में टी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, आराम से निकाल लेंगे, ठीक है? अच्छा एक क्वेश्चन मैं खुद देता हूँ अलग से, इसको ध्यान से करना, हड़बड़ी मत करना, ठीक है? x इज इक्वल टू टी क्यू बाई 3 माइनस टी, ठीक है? दिया हुआ है कि पोजीशन वेक्टर किस तरह से किसी पार्टिकल का वेरी कर रहा है। अब इसमें क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट सिंपल इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी इन टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 2 सेकंड। और क्या है? एवरेज स्पीड इन टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 2 सेकंड, निकालो तो। तुम लोग क्लास है क्या आज? क्या सर? क्लासेज है आज तुम लोग का? नहीं ठीक है, मतलब मैथ्स का है और शायद फिजिक्स का ही था। ओके ओके, निकालो मैथ्स तो। और केमिस्ट्री है तो वो मना किया है सर।
हाँ, जो जो क्लास कर लिए हो थोड़ा भी पता नहीं चल रहा किसका कितना बैकअप देना है। कोई बच्चे पढ़ रखे हैं, कोई बच्चे छूटा हुआ है। तो एग्जैक्टली हम इसलिए बोल रहे हैं कल हम मैथमेटिकल टूल से पढ़ाएंगे, जिसमें बेसिकली ट्रिगोमेट्री और थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। जिनको भी ट्रिगोमेट्री और ग्राफ नहीं आता होगा वो लोग आएंगे। ट्रिगोमेट्री वाला साइन थीटा वाला कॉस थीटा वाला वैल्यू निकालने वाला। कितना आया आंसर बताओ? ये तो फटाक से हो जाना चाहिए। हाँ सर, 1 मिनट हो गया। इनको एक बार नोट्स भिजवा देंगे हम सारा, एक बार ध्यान से पढ़ना। आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। देखने में बड़े सिंपल लग रहा होगा, डिफरेंशिएट ही करना है एक बार, लेकिन अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनेगा इसमें। सारा करवाएंगे। किया किसी ने? सर फर्स्ट का शायद 3 होगा। शायद शायद वर्ड से अब भूल जाओ, हम कंफर्म आंसर बताना है। अब शायद वर्ड में ना -1 आ जाता है, +4 की जगह पे -1 मिलेगा। क्या इसमें करना, शायद क्यों कर रही है? स्पीड निकालना। स्पीड मतलब क्या होगा? dx अपॉन dt। dx अपॉन dt करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3t³/3 - 1। हमारा क्या आ जाएगा? v इक्वल टू dx/dt इक्वल टू कितना आ गया? 3। x को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी, 3t² ना, तो इस कितना आ जाएगा? t² - 1। ये हमारा वेलोसिटी आ गया। कब पूछ रहा है? t इक्वल टू 2 सेकंड पे, t इक्वल टू 2 पुट कर दो। ठीक है, हाँ, 4 - तो 1 3। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 कितना आ जाएगा? 4 - 1 कितना आ जाएगा? 3। ठीक है। अब पूछ रहा है क्या? एवरेज वेलोसिटी इन t इक्वल टू 0 to लेके t इक्वल टू 4। बताओ कितना होगा एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी कहने का मतलब क्या था हमारा? सेकंड पार्ट, जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे थे। हाँ, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हम कभी वर्ड यूज किए हैं क्या? चेंज इन मतलब पोजीशन यूज किए हैं हम। हाँ। डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ डिफाइन कैसे होता है? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन हाँ, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या था? इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कैसे निकलेगा? तो टी इक्वल टू 2 पुट कर दो। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? XF माइनस XI ऑन डेल्टा टी। ठीक है, एक्स फाइनल कितना आ जाएगा? एक्स फाइनल कैसे निकलेगा? जब आप टी इक्वल टू कितना पुट कर दो? 2 पुट कर दो। कितना हो जाएगा? 8/3 माइनस 2। एक्स फाइनल कितना हो जाएगा? 8/3 माइनस 2 माइनस इनिशियल। इनिशियल कितना हो जाएगा? इनिशियल कब होगा? जब टी इक्वल टू क्या पुट करोगे? 0 पुट करोगे। टी इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है हमारे पास? 2। 2। कितना हो जाएगा? 6 - 8 - 6 कितना हो गया? 2/3, यानी 2/3 और डिवाइड बाय 2। 1/3 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? एवरेज वेलोसिटी आ गया। ठीक है, अब एवरेज स्पीड निकाल के बताओ। मीन तो मैं इसी के लिए दिया था, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम। ठीक है, अब देखो जो वेलोसिटी आया, वेलोसिटी का फंक्शन हमारा क्या था? t² - 1। वेलोसिटी का फंक्शन क्या था? t² - 1।
और एवरेज स्पीड कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है, तो टी इज इक्वल टू 0 से लेके टी इज इक्वल टू 2 तक। 2 तक टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना होगा, टी इज इक्वल टू -1 0 पे -1, ठीक है। और टी इज इक्वल टू 2 पे कितना होगा, 3 3। तो पार्टिकल क्या कर रहा है, -1 से 3 पे जा रहा है, यानी वेलोसिटी पहले क्या था, निगेटिव था, फिर क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। यानी क्या हुआ होगा, टर्निंग हुआ कि नहीं हुआ होगा, मोशन इन वन डायरेक्शन पढ़ रहे हैं ना। यानी पार्टिकल मान लो कि पहले इधर जा रहा होगा, ठीक है, फिर क्या क्या होगा, मूव करके इधर आना शुरू किया होगा, तभी तो निगेटिव से क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। निगेटिव से क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। जब भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब क्या रहा है, टर्निंग का कंडीशन है। क्या है, क्या है, टर्निंग का कंडीशन है। टर्निंग का कंडीशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, लेकिन डिस्टेंस में क्या हो जाओगे, फंस जाओगे, क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना था आपको, इस वाले पाथ को ऐड करना था और इस वाले पाथ को ऐड करना था, ठीक है। दोनों पाथ को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोनों निकालेंगे कि वेलोसिटी जीरो कब हुआ, वेलोसिटी जीरो कब हुआ, तो v इक्वल टू जीरो कब हुआ, तो पुट करेंगे कितना, टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड। यानी 1 सेकंड के बाद पार्टिकल क्या क्या होगा, अपना पोजीशन क्या क्या होगा, सॉरी अपना डायरेक्शन क्या क्या है, चेंज किया है। तो पहले तो 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया होगा वो निकालेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग ढंग से थोड़ा देखते हैं नीचे, मोशन स्ट्रेट लाइन है ना, ऐसे बना लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारा, टी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। पहले 1 सेकंड तक स्पीड क्या था पार्टिकल का, 1 सेकंड तक स्पीड था निगेटिव डायरेक्शन में। पहले पार्टिकल क्या क्या होगा, 1 सेकंड तक इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया होगा। फिर क्या होगा, तो 1 सेकंड में पार्टिकल का पोजीशन कितना हो गया होगा, पार्टिकल का फंक्शन कैसे दे रखा था, एक्स इक्वल टू टी क्यू बाई 3 माइनस टी। बस समझो इस चीज को, ठीक है। हम अलग से इस क्वेश्चन को अटैच कर देंगे उसमें, जब फाइल भेजेंगे तो करके देखना भी खुद से। तो पार्टिकल टी इक्वल टू 1 सेकंड पे कहाँ होगा, इसका पोजीशन कितना होगा, यहाँ पे टी इक्वल टू 1 पुट करोगे तो कितना जाएगा, 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1 कितना होगा, कितना होगा ये बताओ, पार्टिकल कितना पे होगा, -2/3, 3 -2/3, ठीक है। अब पार्टिकल क्या क्या है, अब यहाँ का वेलोसिटी क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ का वेलोसिटी क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो अब पार्टिकल टी इक्वल टू 2 सेकंड पर कहाँ पे होगा, टी इक्वल टू 2 यानी एक्स 0 पे तो कहाँ था, 0 था, एक्स 1 पे कहाँ आ गया, तो -2/3। हम लोग x2 की बात करेंगे, तो x2 की बात करेंगे तो पार्टिकल कितना आ जाएगा, 8/3 माइनस 2, 8/3 माइनस 2 कितना पा जाएगा, 2/3 2/3। तो 2/3 किधर होगा, कहीं यहाँ पे होगा, 2/3। यानी पार्टिकल कैसे मूव किया होगा, यहाँ से यहाँ मूव किया, फिर डायरेक्शन चेंज करके यहाँ पे आया होगा, आया होगा कि नहीं आया होगा। तो आया होगा। डिस्प्लेसमेंट तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, इसलिए हम लोग बोले कितना, 2/3 डिस्प्लेसमेंट कितना आया। लेकिन जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, ए वाला भी होगा सम प्लस ए वाला भी सम होगा प्लस ए वाला सम होगा। तो डिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 होगा, बोलो, 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 होगा ना, यानी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 2/3। और टाइम तो कितना लग रहा है, 2 ही लग रहा है, तो कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। एक कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या। तो जब भी ऐसे पूछे आपको एवरेज स्पीड, जब भी पूछे आपको, तो आप तो डिस्प्लेसमेंट में खटाखट निकाल दोगे, ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल,
तो एवरेज वेलोसिटी डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट करके आराम से निकाल लो। लेकिन जब भी आपको स्पीड की बात करेगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कहीं टर्निंग उर्निंग तो नहीं हो रहा है। टर्निंग कैसे पता चलेगा? तो आपको जो भी टाइम इंटरवल दिया होगा उस टाइम इंटरवल में आप एक बार चेक कर लेना कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है निगेटिव से पॉजिटिव तो नहीं हो रहा है, या फिर पॉजिटिव से निगेटिव तो नहीं हो रहा है। ठीक है, जब भी वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा? टर्निंग का केस आएगा। तो जब भी ये सब चीज आए तो ध्यान रखना है इस चीजों को। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आया? बाकी का सो गए जी सब? नो सर। नो सर आ बोलने रहा के है लिए सर जगते हैं। समझ। नो सर बोलने के लिए खाली जगते हैं हमको लगता है। एक तो ऐसे ही पता नहीं चलता स्क्रीन को देख के पढ़ाने में, तुम लोग बोलते भी नहीं हो। करे क्या आदमी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया? कहीं भी जब टर्निंग का केस रहेगा तो आप उसको, होमवर्क में 3 क्वेश्चन है। एक जो पहले क्लास किए होंगे वो कर भी लिए होंगे, देख लेना कौन कौन सा क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन है, मुझे पता भी नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन है, होमवर्क में कर लेना। ठीक है, अभी और पढ़ना है या फिर यहाँ पे छोड़े? पढ़ना है? कुछ नहीं बोल रही है भाई। सर आप जो चाहें। आज के लिए यहाँ पे रोकते हैं। ठीक है, आगे की जो भी चीजें आएगी वो हम सबको एक साथ ही पढ़ाएंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन से जो भी कॉन्सेप्ट आएगा सिंपल सिंपल है। इक्वेशन ऑफ मोशन भी आएंगे आगे। ठीक है, हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन भी आएंगे, 3 क्वेश्चन है, ये सब पढ़ाएंगे। फिर इस पे अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। तो उससे पहले जिनका भी मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर का क्लास छूटा हो, कल और परसों करके कंप्लीट कर ले। ठीक है, काइनेमेटिक्स में कहाँ तक हो गया है? काइनेमेटिक्स में शायद मोशन इन वन डायमेंशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ग्राफ पूरा बाकी है शायद, ग्राफ भी शायद हो ही जाएगा हमको लगता है। सर कल कितने बजे से क्लास होगा? कल 11 बजे से ही पढ़ाएंगे, 12 बजे से नहीं पढ़ाएंगे, 11 से 1 पढ़ाएंगे, 2 घंटा। कल क्लास इन लोग का सुबह में स्कूल में क्लास रहता है क्या तुम लोग का? हाँ सर होता है, ओहो, लेकिन सर हम छोड़ देंगे। स्कूल में छोड़ देगी? हाँ। तो ठीक है, आर्या है ना? हाँ सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। बताना मत कर ले, लेकिन रितिका तुमको? नो सर, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, अंशिका तो क्लास कर चुकी है पहले, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके सर। अंशिका परसों से करना। आज के लिए यहाँ स्टॉप करते हैं। ठीक है, ये वाला पीडीएफ हम भिजवा देंगे, उसमें से जो 3 क्वेश्चन होमवर्क है वो कर लीजिएगा। ओके ओके सर। ओके, फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। बुकलेट हम लोग भेज, सर बुकलेट किसी को चाहिए होगा प्रिंटेड फॉर्म में तो आप ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ फॉर्म में तो जा ही रहा है। ओके, चलो आज एंड करते हैं यहीं पे। ओके सर। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।